जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10 विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। आज के बाद आपको इस विज्ञान में कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन उठाया हूँ यह बोर्ड एग्जाम में हर साल आया है। हम इसमें देखेंगे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, तीनों टॉपिक से कौन कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को मैं लेकर आया हुआ हूँ। तो ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप साइड में देखिए लिखा है लघु व दीर्घ उत्तरी प्रश्न। और पहले नंबर पे हम आते हैं भौतिक विज्ञान। पहले हम भौतिक विज्ञान पे चर्चा करेंगे, फिर हम जीव विज्ञान पे करेंगे, फिर रसायन विज्ञान पर करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आते हैं उस पर आप ध्यान रखेंगे। पूरा चैप्टर का निचोड़ है इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन हमारा है ओम का नियम क्या है, परिपथ सहित व्याख्या करें। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में मैं आंसर नहीं बताऊंगा, केवल गेस करूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। पूरे किताब का क्वेश्चन आंसर मैं ले लिया हूं, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। परिवर्ती विद्युत धारा जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर वर्णन करो। मतलब जो विद्युत धारा जनित्र मतलब जनरेटर के बारे में लिखना है। इस चैप्टर को आप लोग पढ़े होंगे बहुत बढ़िया से। तो यह क्वेश्चन हर साल आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या है, विस्तार से चित्र सहित वर्णन करें। मतलब निकट दृष्टि दोष के बारे में विस्तार से बताना है। मतलब उसमें क्या दोष होते हैं, क्या निवारण है, क्या दवा है, उसका सब कुछ इस पे डिटेल से बताना पड़ेगा 6 नंबर में। यह क्वेश्चन 6 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। तो पूरा डिटेल से निकट दृष्टि दोष के बारे में आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो कमेंट में आप बताइएगा। 1000 कमेंट आ जाएगा तो मैं इस सभी क्वेश्चन का आंसर डिटेल से लगभग 4 से 5 घंटा में कवर होगा। एक ही वीडियो में 4 से 5 घंटा में बता दूंगा। लेकिन कब बताऊंगा, जब कम से कम 1000 लोग कमेंट कर देंगे वीडियो पर, तब। नहीं तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनाना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं लिया हूं। तो क्वेश्चन बताने में भी टाइम लग जाएगा, तो इसका आंसर बताऊंगा तो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन जब यह सब बता दूंगा तो पूरा का पूरा आपका विज्ञान का किताब खत्म हो जाएगा। मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, विस्तार से वर्णन करें। तो इसके बारे में भी आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा। आगे देखिए, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम लिखिए। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, परावर्तन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। देखिए मैं जो जो क्वेश्चन लिया हूं ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, ठीक है। तो इसका अगर आपको आंसर पता चल जाएगा तो और बेस्ट रहेगा। तो आंसर कब बताऊंगा, जब 1000 कमेंट हो जाएंगे तब बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8वें नंबर पे, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका 4 उपयोग बताइए। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए 9 नंबर, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसका 4 उपयोग लिखिए। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 10वें नंबर को देखते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के सूत्र का निगमन कीजिए। यह बोर्ड में हर साल आता है। मतलब या तो अवतल दर्पण का आ जाएगा या तो उत्तल दर्पण के सूत्र का निगमन करना है, ठीक है। मतलब डेरिवेशन है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं, F=R/2 सूत्र का निगमन करें। तो इसको भी आप सूत्र का निगमन कर लेंगे, पेपर में आता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं, आंख के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। 13 नंबर देखते हैं, किसी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को चित्र सहित समझाइए। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का उल्लेख कीजिए। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बाएं हाथ के अंगूठे का नियम का उल्लेख कीजिए, इस पे भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए 17 नंबर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। इस पर भी आप ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, देखिए चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम का उल्लेख कीजिए। देखिए मैं जो क्वेश्चन लिया हूं हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पेपर में आप जाइएगा, अगर इससे बाहर कुछ आ जाएगा तो कमेंट में जो मर्जी वो आकर के लिख दीजिएगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे बाहर आ जाए। ठीक है, तो हर एक चीज हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन दे करके जाइए, पूरा आपका साइंस खत्म हो जाएगा कक्षा 10 का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखो, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित करो। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं लिखिए। देखिए यहाँ पर साइड में देखिए ध्रुव लिखा है, दूसरा है मुख्य अक्ष, तीसरा है वक्रता केंद्र, चौथा है वक्रता त्रिज्या, पांचवा है फोकस दूरी और छठा है फोकस बिंदु। तो इन सब का परिभाषा आप तैयार कर लेंगे, पेपर में आता है। ठीक है, अगला चीज देखिए 23 नंबर आंकिक प्रश्न आते हैं। यहाँ पर आप साइड में देखिए आंकिक प्रश्न मतलब सवाल आता है फिजिक्स में, तो फिजिक्स में सवाल भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब चलते हैं हम कक्षा 10 विज्ञान के जीव विज्ञान की ओर, मतलब बायोलॉजी की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने फिजिक्स का जितना क्वेश्चन बताया इससे बाहर नहीं आएगा। आंकिक प्रश्न आप तैयार कर लेंगे फिजिक्स का, और जितना क्वेश्चन मैं बताया हूँ उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान में देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न नीचे लिखा हुआ है, लघु एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। हमने विज्ञान में जीव विज्ञान में से बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, इससे बाहर तो नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, देखिए मनुष्य के वृक्क अर्थात किडनी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। आपको नामांकित चित्र का मतलब चित्र बनाना है, मतलब किडनी का चित्र बनाना है और उसके बारे में लिखना भी है, 6 नंबर का है। तो यह पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि इसका नामांकित चित्र बनाइए, बस इतना हो सकता है। तो 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा, केवल चित्र रहेगा तब। और जब लिखने के लिए कहेगा और चित्र बनाने के लिए कहेगा तो 6 नंबर का हो जाएगा। तो आप इस पे ध्यान रखेंगे। आगे देखिए उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के सभी उत्सर्जी अंगों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसके बारे में आप पढ़ लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए अंकुरित परागण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। संक्षिप्त वर्णन कीजिए या सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे भी आ सकता है। तो आप इसका फिगर भी बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। स्वपरागण से आप क्या समझते हैं, इसकी विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इस पे आप ध्यान रखेंगे, मतलब स्वपरागण के बारे में बढ़िया से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। पर परागण से आप क्या समझते हैं, इससे हानि व लाभ लिखिए। ठीक है, मतलब स्वपरागण पर परागण, स्वपरागण पर परागण, परागण, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे देखिए मनुष्य के हृदय के आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब मनुष्य का जो हार्ट है, दिल है, उसके बारे में आप उसका आंतरिक संरचना, एक होता है बाह्य संरचना, एक होता है आंतरिक। आंतरिक मतलब अंदर की संरचना, तो इसका चित्र सहित आपको वर्णन करना है, 6 नंबर में आता है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। क्या तंत्र, 7वें नंबर को समझते हैं हम, तंत्रिका तंत्र को परिभाषित कीजिए। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, 4 नंबर में आता है। यह 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, सचित्र का मतलब होता है चित्र सहित वर्णन कीजिए, फिगर भी बनाना पड़ेगा इसमें। अगला क्वेश्चन 9 नंबर समझते हैं। मनुष्य के श्वसन अंगों का सचित्र वर्णन करें। मतलब चित्र सहित श्वसन अंगों का, जो फेफड़ा वगैरह है, पूरा दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर जीन पर टिप्पणी लिखिए। यह 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है, जीन शब्द पर टिप्पणी लिखना है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। डीएनए व आरएनए में अंतर लिखिए। अंतर बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना है, और डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म भी पूछ देता है पेपर में विकल्प में। ठीक है, चलिए धमनी व शिरा में अंतर लिखिए, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है रक्त और लसिका में अंतर लिखिए, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन हमारा है अनैच्छिक व प्रतिवर्त क्रियाओं में अंतर लिखिए। ठीक है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्त क्रिया क्या होती है। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, समझ लेंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब इस वीडियो पर 1000 कमेंट आ जाएगा कि आंसर बताइए सभी क्वेश्चन का, तो मैं 4 से 5 घंटे में एक ही वीडियो में पूरा लेक्चर दे दूंगा आपको। बस क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट करना कि सर जी पूरे क्वेश्चन को बता दीजिए। चाहे वो एक ही बच्चा 1000 कमेंट कर दें, चाहे 100 बच्चे करें, चाहे 200, चाहे 1000 बच्चे करें, मतलब 1000 कमेंट दिख जाना चाहिए कमेंट में। ठीक है, तब मैं इसको बता दूंगा, मतलब डिमांड होना चाहिए इस टॉपिक का। और यह टॉपिक बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, क्योंकि अगर मैं इन सभी क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा तो पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आपके साइंस में टेंशन ही खत्म। तो टेंशन खत्म करना है तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कुपोषण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। कुपोषण से होने वाले 2 रोग लिखिए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, यौवन आरंभ क्या है। यौवन आरंभ के समय होने वाले बालक व बालिका में उत्पन्न लक्षणों को लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, इस पे आप ध्यान रखेंगे। 17 नंबर समझते हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय लिखिए। तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अग्नाशय की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, मानव शुक्राणु का सचित्र वर्णन करें। मतलब जो मानव का शुक्राणु होता है उसका चित्र सहित चित्र बना करके वर्णन करना है। ठीक है, 4 नंबर में आता है यह। आगे देखिए, मानव जनन तंत्र को सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब जो नर जनन तंत्र है उसको आपको बनाना है और लिखना है। इस पर हमने ऑलरेडी क्लास ले लिया। ठीक है, मानव जनन तंत्र को मैंने बहुत ही आसान तरीके से 10-15 मिनट की क्लास में बता दिया है। ठीक है, उसको यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप चेक करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, मादा जनन तंत्र को सचित्र वर्णन करें। इसको भी हमने पढ़ा दिया, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए, पादप में जाइलम एवं फ्लोएम का कार्य लिखिए। तो पादप मतलब पेड़ पौधों में जाइलम एवं फ्लोएम होते हैं, उनका क्या कार्य है वही लिखना है। ठीक है, चलिए, द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मेंडल के नियम लिखिए। तो यह मेंडल का जो नियम है, मतलब प्रभाविता का नियम भी कहते हैं इसको। तो पेपर में आपको या तो कहेगा प्रभाविता का नियम लिखिए, चाहे मेंडल का नियम लिखिए। तो आप इस पे ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंडल का नियम। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पर टिप्पणी लिखिए। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला हम 26 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ओजोन क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। ओजोन में जो छेद हो रहा है उस पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इस पर भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करें। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसी क्लास में मैं केमिस्ट्री को भी बताऊंगा। ठीक है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा डिटेल से हर एक क्वेश्चन को इसमें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है बायोलॉजी का, बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, कायिक जनन क्या है। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना आप पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी व परपोषी पोषण का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। चलिए, आक्सी तथा अनास्की श्वसन में 2 अंतर लिखिए। तो अंतर आपको कम से कम 2 क्वेश्चन अंतर वाले आएंगे, 1-2 क्वेश्चन आते हैं अंतर लिखने के लिए। ठीक है, चलिए, हृदय का कार्य लिखिए, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है, पाचक एंजाइमों के कार्य लिखिए। ठीक है, और 35 नंबर जो है टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो हमने 8 शब्द पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा। देखिए, विखंडन है, पुनरुद्भवन है या इसको पुनर्जनन कहते हैं। अगला मुकुलन है, डीएनए है, आरएनए है, स्वपोषी पोषण है, परपोषी पोषण है, पित्तरस है। तो इस 8 को आप तैयार कर लेंगे, कोई ना कोई टिप्पणी के लिए आ ही जाएगा पेपर में। ठीक है, तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है,
और कमेंट में 1000 कमेंट आप भर दीजिए, फटाफट भर दीजिए। कमेंट में भर देंगे तो मैं पूरा का पूरा डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आप चलते हैं, हम केमिस्ट्री की ओर चलते हैं, रसायन विज्ञान की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कक्षा 10 विज्ञान ब्रैकेट में रसायन विज्ञान लिखा है, नीचे साइड में देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, लघु एवं दीर्घ प्रश्न। अब चलते हैं हम निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। देखिए निम्नलिखित पर क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने के लिए पेपर में आता है केमिस्ट्री में, तो हमने कम से कम 17 टिप्पणी दिया है, ठीक है। 17 आप तैयार कर लेंगे तो पेपर में आपका नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। अगर आपको 70 में 65 नंबर 66 नंबर लाना है, मतलब आपको 95% लाना है, तो इस क्लास में जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ हर एक क्लास को नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी कलम उठा लीजिए। अभी तक कॉपी कलम नहीं उठाए हैं तो कॉपी कलम उठा लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आपकी मर्जी है, ठीक। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए पेपर में कई बार आ चुका है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दहन अभिक्रिया, इसके बाद है वियोजन अभिक्रिया, नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया। जितना हमने यह शब्द लिखा है इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आप तैयार कर लेंगे। नहीं करेंगे तो इसका जिम्मेदार केवल आप होंगे, मैं नहीं हूँ, ठीक है। आगे देखिए संक्षारण पर टिप्पणी आता है, या ऐसे कह देगा संक्षारण से आप क्या समझते हैं, संक्षारण के बारे में लिखिए, ठीक है। चलिए विकृत गंधिता आता है पेपर में, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आता है, मिशेल शब्द पर आता है टिप्पणी, योगात्मक अभिक्रिया पर आता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया आता है, भर्जन एवं निस्तापन आता है। अगला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया आता है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी आता है। तो जो मैं बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा, आपको पूरा किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साबुन की निर्मल क्रिया आता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया आता है। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या आता है, ठीक है। केमिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रमुख प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आता है पीएच मान से आप क्या समझते हैं, इसको आप तैयार कर लेंगे। विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए, इस पर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 उपयोग लिखिए। यह क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हुआ है, इस पर आप ध्यान रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। आगे देखिए सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा, इसको कहते हैं खाने का सोडा, का रासायनिक नाम और सूत्र तथा उपयोग का वर्णन करो, इसके बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पीएच मान का 2 उपयोग लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पीएच मान का उपयोग और पीएच मान कहते किसको हैं, यह क्वेश्चन अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब पीएच मान किसे कहते हैं वह परिभाषा हो जाएगा और इसका उपयोग, तो हो सकता है दोनों क्वेश्चन एक ही मिला दे या अलग अलग भी दे सकता है, ठीक है। चलिए साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए, तो साबुन के बारे में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे देखिए अम्ल क्षार व लवण का परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है, तो इस पर आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसके 2 उपयोग लिखिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या क्या तैयार करना है, हर एक की डिटेल समझते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखिए पीएच मान बताइए, मतलब पीएच मान भी आपको पूछ देता है, या तो लिखने वाले में पूछ देगा या तो विकल्प वाले में पूछ देगा, ठीक है। तो इसमें पीएच मान कुछ महत्वपूर्ण है, मैं लिख दिया हूँ, और बहुत सारे पीएच मान पूछ देते हैं, उसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब पीएच मान से कुछ क्वेश्चन आएंगे, या तो विकल्प में आ जाए या तो लिखने में आ जाए, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख दिया है और आप अपने किताब से मिला करके लिख देंगे, ठीक है। देखिए पहले नंबर हमने देखा नींबू का रस, नींबू के रस का पीएच मान पूछता है, शुद्ध जल का पूछता है, अशुद्ध जल है, टमाटर का रस है, इमली का रस है, मिट्टी का है, संतरे का रस है, दही हो गया। तो इन सब का पीएच मान पेपर में कई बार आ चुका है, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या क्या आता है। आगे जो है केमिस्ट्री में आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो आईयूपीएससी नेम पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आईयूपीएससी नेम कम से कम 2 नंबर का 1-2 नंबर का आता है, ठीक है।
जिस पे आप ध्यान रखेंगे। आईपीएससी नेम लिखना आप नहीं जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, उसको सिखा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है समीकरण संतुलित कीजिए। ठीक है, मतलब इसमें 4-5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें समीकरण को संतुलित करना रहेगा। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक को हमने इसमें डिटेल से बताया है कि कौन कौन से पेपर में आते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, बस आप इतना तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो क्या करना है आपको पता है, कम से कम 1000 कमेंट इस वीडियो के नीचे हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा पूरा आंसर सही। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।